इस वक्त मुसद्दिक साहब पहुंच गए हैं वहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? मैंने कहा मैं हूँ, मेरा नाम है मुसद्दिक मलिक। उन्होंने फरमाइए मुझे तेल चाहिए। मैंने कहा वो साथ वाली वो सड़क से उधर मुड़ के ऐसे वो रास्ता वापस। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं मुल्क ने किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर जाना है, क्योंकि तेल नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल पार्टनर्स पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अभी हमारे पास बैंकों में कितना पड़ा हुआ है? 7.5 अरब का कर्जा। हमारे नहीं है कर्जे, वो कर्जा से मुराद है उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको खा गए हम। इस मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली ये कहता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, और आपका आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली कहता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं। उस मुल्क को जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है जहाँ जाते हैं वही बेइज्जती मिल जाती है। हम रसिया गए थे तेल लेने, उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। एक बात तो हमें समझ जानी चाहिए, जिसके पास पैसे होते हैं इज्जत उसी की होती है। रसिया भारत को कितने समय से ऑयल बेच रहा है, तब तो हम बैठे रहे, अब जागे हैं। ना कोई होमवर्क ना कोई प्लानिंग, पहुँच गए हम तेल लेने के लिए। अब ये चीज़ भुगतना किसको पड़ेगा? पाकिस्तानी आवाम को। हमारे पास पैसा कितना है? ना के बराबर। वो भी हमारा नहीं, दोस्त मुल्कों का है, जिसे हम चाहकर भी यूज़ नहीं कर सकते। हमने 70 सालों में जितना कर्ज लिया उतना अब 3 सालों में दोबारा ले लिया है। अब ले तो लिया है, लेकिन वापस भी तो करना है ना। वापस कैसे करेंगे? जिनको कर्ज वापस करना है उनके सामने दोबारा हाथ फैलाएंगे कि आपका पैसा लौटाना, हमें कुछ पैसे दे दो। रूस का तेल देने का इनकार भी हमारी बकवास फॉरेन पॉलिसी का कमाल है। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। दूसरी बात देखें, आपको आपके पास एक होमवर्क होना चाहिए था रशिया से बात कर। साल हो गया है जी, साल हो गया ये जंग छिड़े, तकरीबन साल हो गया ये यूक्रेन की जंग छिड़े। तो आप हम जो हैं वो हमने सोचा ही नहीं। यानी जब बात हुई कि जी यूक्रेन के साथ क्या इश्यूज हैं आपके आपके उनके ऑयल जो है वो कैसे आ सकता है, कैसे आप बीच में प्लानिंग करते क्या कर। अब इस वक्त मुसद्दिक साहब पहुंच गए हैं वहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? मैंने कहा मैं हूँ, मेरा नाम है मुसद्दिक मलिक। उन्होंने फरमाइए मुझे तेल चाहिए। मैंने कहा वो साथ वाली वो सड़क से उधर मुड़ के ऐसे वो रास्ता वापस। यानी आपको आपकी प्लानिंग ही नहीं थी कोई। अच्छा, इशू ये है कि अब ये मामला और गंभीर हो रहा है। आपको पता है रशिया का ऑयल कहां तक गया है? $48 फी बैरल तक गया जो फायदा नहीं उठाया। इशू ये सारा कि आप अपने अवाम के लिए लोग सोच रहे हैं और सर कोई आपने जैसे बोला कि कोई हिकमत अमली नहीं थी और कोई प्लानिंग नहीं करके 48 के ऊपर चला गया था रशिया का ऑयल इस वक्त। नहीं, 120 से आलमी जो ब्रेंट ऑयल है, जो ये रशिया की बात नहीं कर रहा, वो 120 से 80 पे गया। आपको अच्छा 80 आपने कुछ नहीं किया। 48 पे मिल रहा था ये रशिया वाला, तो आपने कुछ नहीं किया। तो आपके यहाँ तो बढ़ती गई है कीमत, आपके यहाँ डॉलर की भी बढ़ती गई है, पेट्रोल की भी बढ़ती गई है, लेवल और IMF के। तो ये अगर मईशत का, और असल मसला मईशत का खड़ा हो गया। 2015 में हमारा जो कुल कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, कुल कर्जा अभी हमारे पास बैंकों में कितना पड़ा हुआ है? 7.5 अरब का कर्जा। हमारे नहीं है कर्जे, वो कर्जा से मुराद है उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको खा गए हम। 2015 में हमारा जो कर्जा था बाहर से जो हमने लिया हुआ था वो $65 अरब था, $65 बिलियन। 2022 में वो 65 से बढ़ के $130 अरब हो चुका है जी। मुझे बताइए पैसा कहां गया सारा? 2015 से 65 अरब से 130 अरब हो गया, ये हमने कर्जा लिया है सारा। तो कहां गया? जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी कर्जे हैं। अच्छा, और हमने अगले 2025 देखिए ना रियासतें कैसे, हम आपको पता है 2025 तक, 2023 शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला खैरी से, 2025 तक हमने $73 अरब वापस करना है, $73 बिलियन। और बैंकों में कितना है? 7.5 अरब, जिसको टच नहीं कर सकते। 73 अरब हमने वो कर्जा वापस करना है जो लिया है इतने सालों में। 65 अरब उस वक्त था, 130 अरब। बात यह है कि मईशत का टोटल इस वक्त आप समझ लेना, पाकिस्तान की इकोनॉमी, जब तक आपने कोई ड्रास्टिक कोई सर्जरी ना की आपने, ये भल सफाई कहते हैं ना पूरे सिस्टम की, आप उसके बाद कर्जा लेते रहेंगे और आपकी आने वाली नस्लें, आगे बच्चे, वो पता चलेगा पहले से इतना 130 था, तो 200 अरब हो गया, तो 500 अरब हो गया, 800 अरब। इसमें कर्जे में 30% चाइना का है। भाई मुल्क नहीं चल रहा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे मईशत की, और बड़ा खौफनाक बहरान, ये महीने के बाद आपके पास अद्वियात की जो केमिकल्स हैं वो पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं, और कारखाना बंद होना, कोई आपकी पहली स्टील मिल बंद, ये बंद, वो बंद, तो ज्यादा कारखाना, हजारों मजदूर उसमें बेरोजगार हो गए, आपके टेक्सटाइल मिल्स, ये तो बात ही, अब एलसीज नहीं खुल रही। तो इशू ये है कि वो आपके ऊपर इतबार नहीं कर रहे, बाहर के लोग कह रहे हैं यार एक मिनट ठहरो, ये पैसे इनके पास पड़े हुए, अच्छा 7.5 अरब, कहते वो हमने तो दिए थे। बिल साहब, अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पेट्रोलियम, मुसद्दिक मलिक साहब, वो रशिया गए हुए थे आई थिंक, और उन्होंने वहाँ से बैठ के तो पता चला कि
हमें तेल नहीं मिल रहा, बल्कि मैं इंडियन मीडिया देखें तो वो कह रहे हैं तेल नहीं मिल रहा। और ये इसकी वजह से एक इस तरह का जो सिचुएशन मुल्क में बन रही है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं मुल्क ने किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाना है, क्योंकि तेल नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल पार्टनर्स पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो रशिया से तेल मिलने की जो बातें हो रही हैं आप, और ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, हाउ डू यू एनालाइज़ सर दिस सिचुएशन सर? देखें जी, ये जो रशिया से तेल मिलने वाली बात है ना, तो वो पाकिस्तान में तो हिस्टोरिकली ये रवैया रहा है कि रशियन तेल जो है ना वो फॉर ग्रांटेड, गोया रशियन जो है वो तेल के बैरल लेके खड़े हैं और हम आगे भाग रहे हैं और वो हमारे पीछे भाग रहे हैं कि भाई आप ले लें, और हम नहीं लेते। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है रशिया की ये कोई मजबूरी नहीं है कि वो सस्ता तेल जो है वो किसी को बेच के इस वक्त सरवाइव करे, चूँकि उसके जो बायर्स हैं उसकी इस वक्त बहुत बड़ी एक जो है वो डिमांड है, जिसमें कि चीन भी है, जिसमें जो है वो इंडिया है, जिसमें बड़े-बड़े मुल्क हैं जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरियात हैं, और वो जितना भी तेल जो है वो रशिया प्रोवाइड कर सकता है वो सारे का सारा खरीद सकते हैं, इसलिए ये उनकी मजबूरी नहीं है। तो उसको सामने रख के तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री जो रशिया के साथ बनती है, वो बड़ी जो है ना एक जिसमें कि एक मिसट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में ही नहीं है कि किसी बहुत बड़ी कोई पेमेंट्स कर सके या कोई एलसी खोल सके या इस तरह के कोई मामलात करे। और दूसरा ये है कि अगर वो इस तरीके से इनको तेल देते हैं जिस तरह के इंडिया को दे रहे हैं या चीन को दे रहे हैं क्रेडिट पे, तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में और इंटरनेशनल मार्केट में जो कमर्शियल मार्केट है उसमें उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत जो है वो गिर चुकी है, क्योंकि जिस मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली ये कहता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं और आपका आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली कहता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, उस मुल्क को क्रेडिट पे कितना एक तेल जो है वो कोई दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।